नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बीते महीने यानी अगस्त में छत्तीसगढ़ में एक सूची वायरल होती है जिसमें 91 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम था और 10 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया था और बताया गया कि इन्हें निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो सूची हालांकि बाद में फर्जी साबित हुई, पतासाजी की गई और समझने की कोशिश की गई कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, कौन सी लॉबी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने अभी 9 महीना हुआ है और बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी के नए दौर के कार्यकर्ताओं में पहले की अपेक्षा जहां धैर्य की कमी है, बेहद अधीर होकर सोशल मीडिया में इस बात को उठवा रहे हैं कि हमारे फलाने नेता को फलाने जगह लिया जाए, वो उपयुक्त हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे माहौल में एक बार फिर बहस छिड़ी है और बताया गया कि पितरपक्ष के पहले निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां हो जाएगी। आज पितरपक्ष का पहला दिन है। आधिकारिक रूप से सूची तो जारी नहीं हुई, लेकिन कुछ नाम सामने आए हैं जहां से समझाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पिछली बार की तरह एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि इस बार सूची किसने जारी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से सूची जारी नहीं की गई है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तो वहां सूत्र काम करते हैं। वो सूत्र समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से निगम आयोग और मंडलों में अनिवार्य रूप से नियुक्तियां होनी है, चेहरे कौन से होंगे, नेता कौन है, उनका ओहदा क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। ऐसी तमाम तरह की बातें डिजिटल मीडिया के दौर में तेजी से तैरने लगती है। दरअसल इसके पीछे मीडिया का भी एक वर्ग है जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि नए मुख्यमंत्री जो वीआईपी गेस्ट हाउस है पहुना, वहां से निकलने के बाद जो नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं वो सीधे नए रायपुर में अपने मुख्यमंत्री के नए आवास में जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, वो खबर गलत साबित हुई। इससे पहले भी समझाने की कोशिश की गई थी कि लोकसभा चुनाव के पहले निगम मंडल और आयोगों की नियुक्तियां हो जाएगी। वो खबर भी गलत साबित हुई। और तो और यहां तक यह भी समझा दिया गया छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उसमें राजेश मूणत किस तारीख को शपथ लेने वाले हैं, कब मंत्री बनने वाले हैं, वो तारीख भी पीछे कहीं छूट गई। और अब एक बार फिर निगम मंडल आयोगों की बहस छिड़ी है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार गलती नहीं होगी, इस बार खबर झूठी नहीं होगी। वैसे इस बार कुछ हद तक हम भी सहमत हैं कि इस बार वाकई पूरा झूठ तो नहीं, लेकिन आधा सच जरूर सामने आ जाएगा। जिन नामों की चर्चा हो रही है दरअसल वो नाम स्वाभाविक से हैं और जिन निगम मंडल आयोगों की बात हो रही है वहां पे नियुक्तियां भी अनिवार्य है। ऐसे में बताया गया कि 16 लोगों की नियुक्तियां होनी जा रही है। जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से 2-3 नाम तो बेहद स्वाभाविक से हैं, जैसे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, भूपेंद्र सिंह सवन्नी, रोहित साय और अनुराग सिंहदेव। इनके अलावा देवजी भाई पटेल। इन नामों के अलावा भी 2-3 कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो है डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा और है दीपक महस्के। यानी पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों का भी यहाँ तालमेल होगा। जैसे मंत्रिमंडल में हुआ था, 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनाए गए थे, जिसमें 7 नए चेहरे थे। मौजूदा हालात में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं और कुछ पुराने मंत्रियों को निगम मंडल आयोग में किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, इस पर चर्चा करने के पहले मैं जिन चर्चित नामों की बात करूं, जिन चेहरों की मैं अभी बात कर रहा था, उनकी यदि प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो जिनका नाम मैंने सबसे पहले लिया था वो है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जिनके पिता दिलीप सिंह जुदेव को भला छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन नहीं जानता। वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उन कारणों पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल यदि मैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की बात करूं तो वो 2013 से 2018 तक नगर पालिका परिषद जसपुर के उपाध्यक्ष रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और आज की दौर में घर वापसी का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। जिस आंदोलन को उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने आगे बढ़ाया था, उसे प्रबल प्रताप सिंह और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जसपुर इलाके में जिस तरह से मिशनरियों के द्वारा प्रलोभन और अंधविश्वास के बल पर लोगों का धर्मांतरण या मतांतरण करवाया जाता रहा है, उसके विरुद्ध घर वापसी आंदोलन बहुत तेजी से काम कर रहा है। प्रबल प्रताप सिंह वैसे तो बिलासपुर के नजदीक कोटा विधानसभा से 2023 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जहां से कभी डॉक्टर रेणु जोगी विधायक रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव का वोट रेणु जोगी को मिल जाएगा, लेकिन कोटा के मामले में जिस तरह से छल और धन बल का उपयोग किया गया, रेणु जोगी का जो वोट उन्हें फिक्स मिलता था वो लगभग पूरा वोट अटल श्रीवास्तव को शिफ्ट हो गया। और एक प्लानिंग के तहत ऐसा माना जा रहा है कि प्रबल प्रताप सिंह को विजयी नहीं होने दिया। लेकिन अब हालात बदले हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं जो कि जुदेव परिवार के कभी बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए भी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का किसी मजबूत निगम मंडल आयोग में अध्यक्ष बनना
तय माना जा रहा है। अब इसके बाद मैं दूसरे चेहरे की बात कर रहा हूं, वो है भूपेंद्र सिंह सवन्नी। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष के डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में चेयरमैन रह चुके हैं। मौजूदा समय में भी उनकी डॉक्टर रमन सिंह से पहले की तरह नजदीकियां बनी हुई है। संगठन के आदमी माने जाते हैं। संगठन उनको समय समय पर कई मजबूत जिम्मेदारियां देता रहता है, इसलिए भूपेंद्र सिंह सवन्नी का नाम भी बेहद स्वाभाविक माना जा रहा है, जिसे लेकर मीडिया का एक वर्ग पहले से भविष्यवाणी कर रहा है। ऐसी भविष्यवाणियों में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कुछ और भी नाम आता है और हो सकता है कुछ और नाम जुड़ भी जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब मैं कुछ आगे के नाम की यदि बात करूं तो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरता हुआ नाम सामने आया है, वो है डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, जो कि आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रह चुके भाजपा के। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वो चुनाव आयोग की संपर्क समिति से जुड़े रहे हैं। इन्हें अक्सर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देखा जाता है। बड़े नेताओं के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इनके अलावा एक नाम आता है अनुराग सिंहदेव, जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव के अगेंस्ट ये चुनाव लड़ चुके हैं। 2 या 3 बार पार्टी ने इन्हें टिकट दिया, लेकिन काफी मजबूत टक्कर देने के बावजूद ये सफल नहीं हो सके। लेकिन जिस तरह की इनकी कार्यशैली है, सौम्य व्यवहार है, इसे देखकर भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसके पूरे प्रदेश के इस वक्त संयोजक हैं। पार्टी इन्हें भी मौका देने जा रही है। राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है, किसी निगम मंडल आयोग के ये अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अब इनके अलावा एक और स्वाभाविक सा नाम है, वो है कुनकुरी के रोहित साय। ये पहले सरपंच रह चुके हैं। कुनकुरी यानी वो इलाका जहां माना जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च है। ईसाई मिशनरियों का काम यहाँ बहुत व्यापक पैमाने में होता है। ऐसे में उस इलाके के चर्चित चेहरे रोहित साय को मौका दिया जा रहा है। उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है किसी निगम मंडल आयोग में। इनकी तरह एक और नाम है, वो दीपक महस के आईटी सेल से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे टॉप लीडर से इनके बेहद मधुर संबंध बताए जाते हैं। इनके भी नाम की चर्चा है। देवजी भाई पटेल के नाम की भी चर्चा है, जो कि 2003 में विषम हालात में विधायक चुनकर आए थे। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। देवजी भाई पटेल के अलावा कई सारे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है। जब मैं कई सारे नाम बोल रहा हूं तो ये इतने सारे भी नहीं हैं, कुल 16-17 नामों की चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा यह भी हो रही है कि संजय श्रीवास्तव और केदार गुप्ता दोनों में किसी एक को बनाया जाए या दोनों को कुछ बनाया जाए, क्योंकि केदार गुप्ता भी बेहद सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय श्रीवास्तव महामंत्री हैं। ये दोनों ही ऐसे नाम हैं जो रायपुर दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार जीत कर आते रहे। रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा जीता और रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल की सहमति आवश्यक है कि वो रायपुर दक्षिण से किसे विधायक बनाना चाहते हैं। अब जब बात नेताओं की हो भी गई तो पोर्टफोलियो की बात हो जाए। कौन से विभाग, कौन से निगम मंडल आयोग में कहां कहां नियुक्तियां तेजी से करनी हैं, जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाना है। और प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि बाकी निगम मंडल अध्यक्षों का क्या होगा, कौन कौन सदस्य इसमें बनाए जाएंगे। तो जो सूची तैर रही है या चलवाई जा रही है, जो खबरें प्लान करवाई जा रही है, उस सूची की यदि मैं बात करूं तो खनिज, आबकारी, श्रम सनिर्माण, खाद्य निगम, बीज विकास निगम, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, नान लघु वन उपज बोर्ड, पाठ्य पुस्तक निगम और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, ये वो विभाग है जिनके बारे में ये दावा करवाया जा रहा है कि यहाँ जल्दी से जल्दी नियुक्तियां होनी है। ये दावा कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, उसकी मंशा क्या है, इसकी भी अंदर खाने पतासाजी की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर CSIDC, वित्त विकास निगम और माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसे अहम निगम मंडल को इस सूची से क्यों बाहर किया गया और कौन कौन से वो नाम थे जो अगस्त में शामिल किए गए थे लेकिन सितंबर वाली सूची से गायब कर दिए गए हैं। दावा किया जा रहा था कि पितृपक्ष के पहले नियुक्तियां हो जाएगी, अब दावा किया जा रहा है कि पितृपक्ष के बीच में हो जाएगी, क्योंकि बदले हालात में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करती। लेकिन यहाँ मेरा भी दावा है, हम आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे, बहुत जल्दी कुछ बड़ा खुलासा करेंगे अंदर खाने की ढेर सारी खबरों के साथ। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलूंगा। साथ ही एक बार फिर हमारा यह आग्रह है कि अच्छे लोग राजनीति से जुड़ें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।